कानूनी शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल कराए सरकार, अधिवक्ता विशाल सोमानी। राष्ट्रीय नवचेतना मंच के लीगल सेल ने खोल हाउस में लगाया कानूनी जागरूकता एवं निःशुल्क नेत्र जांच शिविर। नेत्र जांच सुविधा से 210 लोग लाभान्वित, 145 लोगों ने ली कानूनी जागरूकता। रेवाड़ी, 21 अक्टूबर। राष्ट्रीय नवचेतना मंच के लीगल सेल ने शनिवार को खोल हाउस में कानूनी जागरूकता एवं निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किया। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विशाल सोमानी ने कहा कि कानूनी शिक्षा को भारत सरकार और राज्य सरकारों को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, क्योंकि बदलते समय के साथ यह जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि सभ्य समाज में शिक्षा जितनी जरूरी है, उतनी कानूनी जागरूकता भी जरूरी है। हर व्यक्ति को अपने देश की कानूनों की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से समाज में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, उनकी रोकथाम के लिए कानून सही दिशा में काम कर रहा है। अगर सभी लोगों को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी होगी और कानूनी जागरूकता का प्रचार प्रसार अधिकाधिक होगा तो समाज को अपराध मुक्त बनाने मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. आदिश सी. अग्रवाला, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अनुराग तोमर ने कहा कि देश का संविधान सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत आर्टिकल 32 के तहत अगर याचिका दायर करनी पड़ेगी तो वे उसकी निःशुल्क पैरवी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता डा. गीता ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं की सुरक्षा व उत्थान के लिए यह जरूरी होगा कि महिलाएं अपने अधिकारों को जानें। दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता ध्रुव शुक्ला ने कहा कि रेवाड़ी से चंडीगढ़ और दिल्ली तक के जो भी मुकदमे राष्ट्रीय नवचेतना मंच का लीगल सेल हमें जिम्मेदारी देगा, उनमें हम अपनी निःशुल्क सेवाएं देंगे। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता दुष्यंत शर्मा, निहारिका द्विवेदी ने भी अपने विचार रखे। उधर नेत्र जांच शिविर में रीति आई केयर अस्पताल से डा. विव के अग्निहोत्री और उनकी टीम ने अपनी सेवाएं दी। इस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले सभी गणमान्य वक्ताओं का खोल हाउस में पहुंचने पर फूलमालाओं से स्वागत किया गया। नेत्र जांच शिविर में 210 लोगों ने नेत्र जांच कराई, जबकि कानूनी जागरूकता शिविर में 145 लोगों ने अधिवक्ताओं के साथ अपने मुकदमों से संबंधित कानूनी मसलों को लेकर चर्चा की। इस मौके पर आयोजक संस्था की ओर से सभी गणमान्य लोगों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इन दोनों कार्यक्रमों में एडवोकेट धर्मेंद्र प्रो, अजय सपड़ा, राकेश शर्मा, स्वामी सुखानंद, सरजीत नंबरदार, दयानंद जानगिर, दयानंद चौकीदार, सूबे सिंह, सत्यनारायण, राधे श्याम शर्मा, महावीर सिंह, सरिता देवी, डा. जितेंद्र शर्मा, दीपक पंच, एसपी गर्ग, भगवान सिंह, होशियार सिंह, डा. दीपिका, मुंशीराम, कलावती पंच आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। का एक प्रश्न है कि जो फीस की बात आपने कही है, देखिए फीस अगर कोई व्यक्ति को कोई समस्या है, जरूरी नहीं है वो किसी वकील की अधिवक्ता के थ्रू ही अपना केस सुप्रीम कोर्ट में दायर करे। इन पर्सन का भी वो जाके वहाँ पर अपना केस दायर कर सकता है। उस स्थिति में हम उसका केस तैयार करके उसका जो भी इश्यूज फ्रेम करने हैं, जो भी केस तैयार करना है वो करके हम उसका इन पर्सन की कैपेसिटी में भी दिलवा सकते हैं। लीगल एड भी मिलता है सुप्रीम कोर्ट में, वो लीगल एड ले सकता है। अमाइकस की कोर्ट जो है उनका अमाइकस प्रदान कर सकता है। तो इस प्रकार जो फीस नहीं दे सकते हैं वो भी इन माध्यम से अपनी बात सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय तक रख सकते हैं। हमारा कानून बहुत लचीला है, उसके बाद क्राइम बहुत बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, कानून लचीला एक अलग पहलू है। मुख्य तो यह है कि अगर जिसने एक दोष किया है उसको सजा अवश्य मिलेगी, देर या सवेर। किसी भी स्तर पे किसी भी लेवल पे अगर नीचे के कोर्ट से बरी हो गया है तो हाई कोर्ट की व्यवस्था है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, तो किसी न किसी स्तर पे उसको सजा तो जरूर मिलेगी। लचीला एक कोर्ट में निकल सकती है, लचीले वाली बात 2 में निकल सकती है, पर क्योंकि ये जो 3 टायर सिस्टम है, पहले नीचे फिर ऊपर, इसमें लचीलापन कहीं ना कहीं तो आके अंत होगा। अपराध बहुत बढ़ रहे हैं, तो लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाए कि अपराधों में कमी आए और लोग समझदार हैं? देखिए, मैं इसके लिए एक ही बात बोलूँगी कि जो अपराध बढ़ रहे हैं ना, उनका मेन कारण ये है कि लोगों में उस अपराध को करने के बाद या करने से पहले दोनों तरफ ही उनको डर नहीं है उस चीज़ का। तो इसके लिए हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जैसे अभी सर ने बताया था, तो हम चाहते हैं कि बच्चों को स्टार्टिंग से ही लीगल एजुकेशन मिले। ठीक है, अगर उनको लीगल एजुकेशन पहले से मिले और एक सिलेबस में उनके एक सब्जेक्ट ऐसा डाला जाए जिससे उनको पहले ही अपराध करने से पहले उसके बारे में पता हो कि उन्हें इसके बारे करने के बाद क्या सज़ा मिलेगी। अगर इस तरह के प्रोविज़न हम लाएं, अपनी सोसाइटी को एजुकेट कर पाएँ, तो आगे हमारे समाज में क्राइम बहुत कम होगा। मैडम, अपराध करने के बाद सज़ा मिलने तक काफ़ी लंबा समय बीत जाता है, उससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। तो कानून को चाहिए कि
जो जिसने जो कर्म किया है उसकी सजा तुरंत मिले। देखिए, हाँ बिल्कुल आपकी बात बहुत सही है कि हमारा जो कानूनी कार्यक्रम है वो बहुत लंबा है। पहले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रहे हैं, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। इस टाइम में जो ऑलमोस्ट क्रिमिनल्स हैं उनका मनोबल बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारे साथ 10-15 साल तक तो कुछ होना नहीं है, और वो पेरोल पे या बाहर आते हैं और फिर अगेन ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो उसके लिए अभी हमारी सरकार आगे आ रही है, वो इस तरह के लिए फास्ट ट्रैक बना रहे हैं। और उनमें जैसे अभी ये निर्भया हत्याकांड हुआ तो फास्ट ट्रैक में आके उन सबको किया गया। तो देखिए ये हुआ क्यों? क्योंकि एजुकेशन, लोग अवेयर हुए कि इस तरह का एक जो क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है हमारे समाज में, लोगों ने बढ़ चढ़ के लिए लोगों ने अपील किया कि इस तरह के उनके लिए फास्ट ट्रैक आने चाहिए। तो फास्ट ट्रैक के भी अभी हमारे प्रोविज़न आ रहे हैं, तो जिनसे जो क्राइम में रेट कम हो रहा है। कार्यक्रम आज का राष्ट्र नवचेतना मंच लीगल सेल द्वारा आज निःशुल्क कानूनी परामर्श शिविर एवं नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में दिल्ली से कानून के अधिवक्ता और विद्वान हमारे बड़े भाई एडवोकेट अनुराग तोमर जी, श्री दीपक कंसल जॉइंट ट्रेजरर रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में, और हमारे भाई एडवोकेट भारत स्वरूप वाइस प्रेसिडेंट नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन के बार के एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और एडवोकेट निहारिका, डॉक्टर गीता, एडवोकेट दुष्यंत जी, सभी एडवोकेट्स जो हैं दिल्ली से पधारे हैं। और हमने अवसर प्रदान किया रेवाड़ी की जनता को कि जिनके कोई कानूनी मसला है, कोई मुकदमा है, वो एक्सपर्ट से सलाह करना चाहते हैं, तो ये हमने एक माध्यम जो है आज हमने यहाँ पर कार्यक्रम के रूप में हमने शुरू किया, और इस सब में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और इस कार्यक्रम को कामयाब बनाया। इस सब के लिए हम कार्यक्रम कमेटी का और सभी आए हुए अतिथियों का धन्यवाद व्यक्त करते हैं, और राष्ट्र नवचेतना मंच जो है आगे भी इस तरह कार्यक्रम करता रहेगा। किस तरह से काम करेगा सर आगे, जैसे गाँव में भी इस तरह से कैंप लगेंगे? जी बिल्कुल, हम इलाके में जाकर गाँवों के अंदर जो है इस प्रकार के आयोजन करेंगे, और एक्सपर्ट्स जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उन सभी को हम इनवाइट करेंगे और लोगों को एक माध्यम देंगे कि उनको जो भी कानूनन जानकारी चाहिए हो, कोई मुद्दा हो जिस पर सलाह चाहिए हो, वो उन सब से इंटरेक्शन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ओपिनियन ले सकते हैं और अपने लीगल मैटर्स को एक नया एक दिशा दे सकते हैं। ऐसा हमारा प्रयास है। धन्यवाद। परिचय। मैं दीपक कंसल, former joint treasurer Supreme Court Bar Association, and presently I am a member of disciplinary committee Bar Council of India। आज सोमानी परिवार के आमंत्रण पर आज हमें मौका मिला कि हम रेवाड़ी में लोगों के बीच में आकर उनके जो भी कानूनी उनकी समस्याएं थी उनको सुना और उनको परामर्श दिया, जैसा कि उनका केस था। और यह बहुत एक सराहनीय कदम है जो सोमानी परिवार द्वारा और राष्ट्रीय नवचेतना मंच द्वारा किया गया है, और हमें बड़ी खुशी हुई कि हम लोगों के बीच में आकर आज हमने लोगों के समस्याओं को जाना और उनका निवारण करने की कोशिश की। पाठ्यक्रम में शामिल करने की बातचीत थी कि आप इस स्टेज से भी बातचीत कर रहे हैं, कितना फ़र्क पड़ेगा उसमें जिस तरह से क्राइम रेट जो बढ़ा है, और अगर एजुकेशन मिले तो सर? मेरा मानना है कि जो ये आज जो देश में इतना क्राइम बढ़ रहा है उसका कारण यही है कि हमें लीगल रूप की जानकारी नहीं है। मेरा मानना है कि अगर ये पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित किया जाए तो हमारे बच्चे अवेयर हो सकेंगे क्या गलत है क्या सही है, और जिसमें कि हमें एक अच्छे समाज की स्थापना की जा सकती है। जी सर, आपका? मेरा नाम ध्रुव शुक्ला है, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। अभी कुछ कानून में बदलाव की आईपीसी धारा जी क्या है सर, थोड़ा सा अगर बता पाएं? देखिए, नया जो कानून आया है अभी फ़िलहाल के लिए आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, इनमें कुछ प्रावधान है जो चेंज किए गए हैं। आईपीसी में से कुछ धाराएं जो हैं उन्हें हटा दिया गया है, कुछ धाराओं को जो है वो एकत्रित कर दिया गया जिसे हम एक्यूमुलेशन कहते हैं। कुछ जो अपराध है जो कि ज़्यादा संगीन नहीं थे अपने नेचर में, उनकी जो पनिशमेंट है उनको चेंज करने के लिए प्रपोजल्स दिए गए हैं फ़िलहाल के लिए। अभी ये जो हमारा कानून है उसमें रेट्रोस्पेक्टिवली कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो केसेस चल रहे थे पुराने वो वैसे ही चलेंगे। आगे हमारी जो सरकार है उसने इन कानूनों को और स्ट्रेंथन किया है और बढ़ावा दिया है। कुछ जो अपराध हैं जिनकी सज़ा बहुत संगीन हुआ करती थी और अपराध का नेचर जो हुआ था वो बहुत इजी हुआ करता था, उनको एक्यूमुलेट करके उनकी सज़ा को कम किया गया है। और कुछ नए जो अपराध हैं उनको भी अपराध की श्रेणी में लाया गया है, जैसे कि स्टॉकिंग। पहले हमारे स्टॉकिंग और कई ऐसे अपराध जिनको आप लोग सिर्फ डेली जो सिनेरियोज हैं उनमें देखा करते थे लेकिन उनकी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती थी, उनको भी अब स्टॉकिंग, स्नैचिंग, ऐसे सगन्य अपराधों को भी
अब अपराध की श्रेणी में लाया गया है। आईपीसी में अपराध और उनकी पनिशमेंट्स डिस्क्राइब्ड हैं। सीआरपीसी जो कि हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जो कि बताता है कि एक क्रिमिनल ट्रायल चलेगा किस तरह से, उसमें कई नए संशोधन लाए गए हैं, कई नए चेंजेस लाए गए हैं, काफ़ी सारे सेक्शंस बढ़ा दिए गए हैं। आईपीसी में सेक्शंस कम किए गए हैं, कुछ सेक्शंस कम एक्यूमुलेट किए गए हैं। एविडेंस एक्ट जो कि हमारे हर केस का, जिसे हम कहेंगे रीढ़ की हड्डी, एक बैकबोन होता है, उसमें कई ऐसे कानूनी चेंजेस लाए गए हैं जिनसे एविडेंसेस की एडमिसिबिलिटी को चेंज कर दिया जाएगा, ईजी कर दिया जाएगा कोर्ट के लिए उनका संज्ञान लेना, और लोगों के लिए जो कि विक्टिम्स हैं उनके लिए अपना केसेस को प्रूव करने में आसानी होगी। न्याय भी जल्दी मिलेगा और बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। इसमें अब हम भी यही चाहते हैं, हम अपनी सरकार का पूरा समर्थन करते हैं इसमें, और जितने भी लोग, जितने जनता जिनको ये डाउट्स हैं कि नए कानून आने के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो राष्ट्रीय नवचेतना के मंच को अप्रोच कर सकती है, हमें अप्रोच कर सकती है, और हम उनके, आप मीडिया के थ्रू ये नॉलेज हम फैला सकते हैं आगे।